टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को हरा करके चौथी बार वर्ल्ड कप के फाइनल में प्रवेश कर लिया है और इंडिया का रिकॉर्ड वर्ल्ड कप फाइनल्स में अच्छा रहा है। इससे पिछले जो 3 वर्ल्ड कप फाइनल्स रहे उसमें इंडिया ने 2 बार जीत दर्ज की है। उसके अलावा अगर आप देखेंगे कि इंडिया के लिए पिछले कुछ साल में जो मुश्किल चीज रही थी, जो बैरियर रहा था, वो रहा था वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। चाहे वो 50 ओवर के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हो या T20 क्रिकेट के वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल। और उसमें दूसरी चीज जिस टीम ने आपको सबसे ज्यादा परेशान किया था वो थी न्यूजीलैंड की टीम। तो साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया ने वो बैरियर पार कर लिया है जो बार बार एक हर्डल बनता था इंडिया और जीत के बीच का। अब बारी है फाइनल मैच की। सामने टीम कौन सी आएगी, मुझे नहीं लगता है कि इंडियन टीम को उससे कोई फर्क पड़ना चाहिए, चाहे साउथ अफ्रीका हो चाहे ऑस्ट्रेलिया हो। दोनों अगर स्ट्रक्चरल वे में देखेंगे तो बड़ी सिमिलर टीमें नजर आती हैं। अंतर दोनों में एक है कि साउथ अफ्रीका बड़े मैचेस में चोक करती रही है, उनसे वैसी परफॉर्मेंसेस नॉकआउट्स में देखने को नहीं मिलती है। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया साइकोलॉजिकली एक स्ट्रॉन्ग टीम है, एक ट्रैक रिकॉर्ड है, उनका एक हिस्ट्री है जो उनके साथ एसोसिएट होती है। और ऑस्ट्रेलियन जिस तरह से अपनी क्रिकेट खेलते हैं तो वो अपोनेंट को चैलेंज जरूर करते हैं। दूसरी तरफ ऐसा नहीं है कि साउथ अफ्रीका चैलेंज नहीं करेगी, क्योंकि उनकी साइड में भी क्वालिटी है। और अगर दोनों टीमों को, जैसे मैंने कहा कि स्ट्रक्चरल वे में सिमिलर हैं, कि स्पिनर्स दोनों टीमों के पास लिमिटेड हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास उनका दूसरा स्पिनर जो है वो ग्लेन मैक्सवेल के रूप में, जिन्होंने इस वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा किया है, कंट्रोल उनको दिया है, 10 ओवर अपने अच्छे डाल के दिए, लेकिन उतने थ्रेटनिंग नजर नहीं आते अगर आप कंपैरेटिवली देखें। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका की जो टीम है वहां पर भी अगर आप देखेंगे तो या तो वो कॉर्जे को खिला सकते हैं या वो तबरेज शमसी को खिला सकते हैं। इंडिया के खिलाफ उन्होंने खिलाया था शमसी को, लेकिन उतना असर आपने शमसी का इंडिया के खिलाफ नहीं देखा था। तो खैर जो भी टीम आएगी, लेकिन अब तक इंडिया ने अपनी क्रिकेट इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से खेली है, स्पेशली सेमीफाइनल के मैच की बात की जाए, हर खिलाड़ी अपना रोल बखूबी अदा कर रहा है। और शुरुआत उसकी हो जाती है कप्तान की बल्लेबाजी के साथ, क्योंकि रोहित शर्मा ने इस वर्ल्ड कप में जिस तरह से बल्लेबाजी की है, जिस अंदाज में बल्लेबाजी की है, उसने टीम को, एक मिडिल ऑर्डर को बहुत अच्छा एक कुशन दिया है कि आप टाइम लेके खेल सकते हैं। क्योंकि टॉप ऑफ द ऑर्डर वो लगभग 150 पौने 200 के स्ट्राइक रेट से जो बल्लेबाजी कर रहे हैं, उससे ये अलाउंसेस मिल जाता है, चाहे वो विराट कोहली हो, चाहे वो श्रेयस अय्यर हो, बाकी जो भी बल्लेबाज आते हैं उनको वो अलाउंस मिलता है कि आप इनिशियली आराम से टाइम लें, सेट हो और फिर लंबी पारी खेलें। तो रोहित शर्मा का रोल ये रहा है कि टॉप ऑफ द ऑर्डर इंडियन टीम को एक फ्लाइंग स्टार्ट देना। और कल के सेमीफाइनल में इंडिया के लिए जो मुश्किल चीज थी, पहले 5-7 ओवर, जहां पर अगर इंडिया की टीम नर्वस होती, हल्का स्टार्ट करती, तो न्यूजीलैंड की टीम शायद आप पर चढ़ सकती थी। लेकिन रोहित शर्मा ने पहले ओवर से ही जिस तरह से ट्रेंट बोल्ट को टेक ऑन किया, फिर टीम सऊदी की मार लगाई, उसके बाद इवन मिचेल सेंटनर भी आए, तो मिचेल सेंटर को भी पहले ओवर में जिस तरह से रोहित शर्मा ने चौके छक्के लगाए, उसने मिचेल सेंटर पर भी प्रेशर डाला। बिकॉज याद रखिएगा, ये विकेट कम से कम पहली पारी में स्पिन बॉलिंग के लिए बहुत बेहतर था। लेकिन रोहित शर्मा ने जो पहले ओवर से प्रेशर पुट ऑन किया मिचेल सेंटर पर, उसके बाद वो अपने स्पेल में लाइन और लेंथ ही ढूंढते रहे। लास्ट में आके जरूर 2-3 ओवर जो थे उन्होंने अच्छे किए, लेकिन पहले 7 ओवर मिचेल सेंटनर जो बहुत कंसिस्टेंट गेंदबाजी कर रहे थे इस वर्ल्ड कप में, वेवर्ड दिखे आपको, क्योंकि वो लाइन और लेंथ जो थी वो अनसेटल कर दी थी रोहित शर्मा ने कहीं ना कहीं। तो रोहित शर्मा बेसिकली अटैक को न्यूजीलैंड के खेमे में ले गए, उनकी गेंदबाजी पर प्रेशर डाला, क्योंकि न्यूजीलैंड जो थी वो लिमिटेड गेंदबाजों के साथ खेल रही थी और कंडीशंस जिस तरह की थी, उनको दोपहर के वक्त में गेंदबाजी करनी पड़ी जहां पर स्विंग एंड सीम किसी तरह की मौजूद थी नहीं। तो न्यूजीलैंड की गेंदबाजी वैसे भी बहुत ऑर्डिनरी हो जाती है। टीम सऊदी ने जरूर 3 विकेट निकाले, लेकिन 100 रन देकर के भी वो गए। आपने ट्रेंट बोल्ट को देखा, 1 विकेट लिया, लेकिन 86 रन देकर के भी वो गए। तो ये जो रोहित शर्मा ने बेसिकली प्रेशर डाला, उसने न्यूजीलैंड की गेंदबाजी को और ऑर्डिनरी बना दिया। उसके बाद आप अगर देखेंगे, शुभमन गिल
अगर कल वो बीच में वापस नहीं जाते तो उनका भी एक सेमीफाइनल का 100 हो जाना था, लेकिन स्टिल जो 80 रन उन्होंने बनाए वो भी एक बहुत अच्छी पारी थी। और अपने रोल्स को समझना, देखिए जैसे ही रोहित शर्मा आउट होकर चले गए, शुभमन गिल ने अपनी गाड़ी में गियर चेंज किया और विराट कोहली, चूंकि उनको टाइम थोड़ा सा चाहिए इनिशियली, तो शुभमन ने अपनी गाड़ी का गियर चेंज किया और थोड़ा सा अटैकिंग अंदाज में बल्लेबाजी करने लग गए। बिल्कुल वैसे तो नहीं की जैसे रोहित शर्मा कर रहे थे, लेकिन जो स्कोरबोर्ड चलाने वाली बात थी, 6 रन 7 रन 8 रन पर ओवर आपको चलाना था, उस पॉइंट ऑफ व्यू से वो हर ओवर का एक चौका, एक बाउंड्री जो आपको चाहिए थी, वो शुभमन गिल निकालते रहे। और जब तक वो हुआ, उन दोनों की पार्टनरशिप लगी, विराट कोहली भी सेट हो गए। विराट कोहली भी देखते देखते 30 35 40 पहुंच गए थे और उसके बाद शुभमन गिल चले भी गए। तो फिर विराट कोहली ने इनिशियली आके थोड़ा सा जो श्रेयस अय्यर के साथ पार्टनरशिप थी वहां पर थोड़ी देर फुट ऑन द पैडल रखा, फिर श्रेयस अय्यर सेट हो गए थे और फिर श्रेयस अय्यर ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। मैं ये देख रहा हूं कि ये जो प्लेयर हैं एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कितना अच्छा कर रहे हैं, कि एक दूसरे को उसका स्पेस दे रहे हैं कि आप आइए, टाइम लीजिए, आराम से बल्लेबाजी कीजिए, इत्मीनान से बल्लेबाजी कीजिए, कोई जल्दी नहीं है। जब रोहित शर्मा खेल रहे थे तो शुभमन गिल सेट हो रहे थे, जब विराट कोहली सेट हो रहे थे तो शुभमन गिल चौके छक्के लगा रहे थे, जब श्रेयस अय्यर आए तो विराट कोहली ने ऑड बाउंड्रीज मारी और श्रेयस अय्यर ने खैर ज्यादा टाइम नहीं लिया, वो 5 7 10 गेंद थी और उसके बाद श्रेयस अय्यर वाज रेडी। बिकॉज वो रोल डिफिनेशन की भी बात है कि इस टीम में अटैक करने वाले बल्लेबाज कौन कौन से हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और श्रेयस अय्यर। विराट कोहली और केएल राहुल इज लाइक एक्यूमुलेटर, लेकिन केएल राहुल ने दोनों रोल खेले हैं इस वर्ल्ड कप में। और लास्ट में आके केएल राहुल का जो 20 गेंद पे 39 रन थे वो भी बड़े क्रूशल थे, बिकॉज आपको एक अच्छा फिनिश मिला। जो लग रहा था इंडिया शायद 380 रह जाएगी, आप 397 पहुंचे, अपॉर्चुनिटी थी कि आप 400 के पार भी जा सकते थे, लेकिन वो कई बार 1-2 रन इधर उधर रह जाते हैं, लेकिन स्टिल वो लगभग 400 ही था। 397 और 400 में कोई उतना बड़ा अंतर नहीं देखता मैं रन के मामले में, सिवाय वो साइकोलॉजिकल बैरियर जो होता है 400 रन का, की बोर्ड पर 400 रन है, लेकिन वो लगभग 400 रन लगे हुए ही थे। तो टीम इंडिया के बल्लेबाज अपना रोल, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत अच्छे से समझते हैं और इनको पता है कि नीचे नहीं जाना है, कि हमारा जो टेल है वो बहुत हल्की है, तो हम 5-6 बल्लेबाज जो है वो उनको ही बल्लेबाजी करनी है। 6 7वें नंबर की बल्लेबाजी आए भी तो 45 ओवर के बाद आए, तो इसीलिए आप देखेंगे 40 ओवर के बाद भी विराट कोहली और श्रेयस अय्यर जो शॉट्स लगा रहे थे और जिस तरह से खेल रहे थे, तो ऐसा नहीं कि हर बॉल को मारनी है, बेसिक चीज लेके चल रहे थे। ओवर में 8 रन 10 रन पर ओवर आते रहे उस स्टेज पर, और जब आखिर के 5 ओवर में जाएंगे तो फिर हम जो है वो हर बॉल पर मारने की कोशिश करेंगे। और वही इंडिया की तरफ से देखने को भी मिला, स्ट्रेटेजी के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करने के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत फॉर्मेडेबल जो है वो इंडिया की बल्लेबाजी लाइनअप रही है। और श्रेयस अय्यर पिछले 1 महीने में इंक्लूडिंग ऑस्ट्रेलिया सीरीज उन्होंने जो है वो 300 बना दिया, 2 बैक टू बैक जो है वो इस वर्ल्ड कप में उनके 100 आ गए, 300 विराट कोहली के आ गए, रोहित शर्मा का 1 ही आया है, केएल राहुल का भी 100 आ गया, 197 आ गया, शुभमन गिल का 100 नहीं आया जो शायद कल बन सकता था, लेकिन खैर आगे आने वाले मैचेस, वो फाइनल भी इंपॉर्टेंट है, तो फाइनल में भी किसी ना किसी को तो 100 बनाना पड़ेगा, तभी इंडिया की टीम जीतेगी। तो वो एक चीज रहेगी। बल्लेबाजी तो बड़ी शॉर्टेड दिखी है और हर बल्लेबाज फॉर्म में दिख रहा है, बेटर स्पेस में दिख रहा है, और मेरे को सबसे अच्छी चीज जो लग रही है कि बैट्समैन एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट बहुत अच्छा कर रहे हैं और पार्टनरशिप बहुत अच्छी लगा रहे हैं। ये इंडिया की स्ट्रेंथ में कहूंगा बल्लेबाजी के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब गेंदबाजी पर आते हैं। गेंदबाजी पूरा वर्ल्ड कप अच्छी की है। कल जसप्रीत बुमराह इनिशियली थोड़ा ज्यादा कोशिश कर रहे थे, लाइक शुरू में उन्होंने किया कि डेवॉन कॉनवे को स्विंगिंग आउट स्विंगर डाली जाए जिससे वो ड्राइव करे और एज लगे और आपका जो स्लिप खड़ी हुई है विकेट कीपर वहां पर आउट करने की कोशिश करे। और उसके बाद जब देखा कि वो काम नहीं कर रहा तो अंदर लाने की कोशिश ज्यादा हो रही थी, तो वेवर्ड उधर बाउंड्री चली गई, एक्स्ट्रा के रन चले गए, तो उधर जसप्रीत बुमराह थोड़ा सा कल ज्यादा कोशिश की, लेकिन स्टिल उन्होंने शुरू के 5 ओवर में आई थिंक 23 रन दिए थे, जो जसप्रीत बुमराह 15-16 रन दे रहे थे, तो कुछ रन उन्होंने ज्यादा दिए। मोहम्मद शमी जो इस वर्ल्ड कप उन्होंने किया है दैट इज अनमैचेबल, बिकॉज जो विकेट निकालने वाली चीज थी ना, और आपको मिडिल ओवर्स में विकेट निकाल करके कौन देगा, शमी ने नई गेंद से भी आपको विकेट निकाल करके दिए, मिडिल ओवर में भी दिए, इवन डेथ में भी शमी जो है वो आपको विकेट निकाल करके दे रहे हैं। तो शमी जब से इस टीम में आए हैं, ये गेंदबाजी भी बिल्कुल अलग लगने लग गई है और टीम भी पूरी तरह से अलग लगने लग गई है, लेकिन बाकी गेंदबाजों को स्टेप अप करना पड़ेगा। शमी से आप कहें कि हर मैच में 4 विकेट 5 विकेट आपको लेके देते रहेंगे, अब तक उन्होंने किया है।
कि जो 6 मैचेस खेले हैं उसमें उनके 23 विकेट हैं, लगभग 4 विकेट पर मैच वो आपको लेके दे रहे हैं, जो एक मतलब रिमार्केबल नंबर है। मतलब ये आप देखते नहीं है किसी गेंदबाज के साथ। पिछले मैच में नीदरलैंड के खिलाफ उनका कोई विकेट नहीं था, अदरवाइज वो इससे भी आगे जा सकते थे। तो आउटस्टैंडिंग गेंदबाजी उनसे रही है। लेकिन क्या है ना कि जसप्रीत बुमराह हो चाहे कुलदीप यादव हो, दोनों खिलाड़ियों ने आपको यह दिखाया है कि क्रंच सिचुएशन में ये आपको जो है वो अच्छी गेंदबाजी करके देंगे। मैच देखो जैसे जा रहा था, पार्टनरशिप लग रही थी, रोहित शर्मा को भी पता था कि मैच अगर लास्ट के 10 ओवर चला गया, जनरली क्या होता है कि बल्लेबाजी टीम ये होती है कि अपने चांसेस रखती है कि ना हमारे पास विकेट्स इन हैंड है तो हमारे पास बेटर चांसेस है। इंडिया की टीम भी कि लास्ट के 10 ओवर में मैच जा रहा है और 100 से ज्यादा रन चाहिए तो फिर जसप्रीत बुमराह हमारे पास है। तो वो चीज जो जसप्रीत बुमराह के साथ आती है वो एक बड़ी स्पेशल चीज है। ये आपको कम गेंदबाजों के साथ देखने को मिलेगी कि लास्ट के 10 में 3 ओवर जसप्रीत बुमराह के हैं, और वो आपने देखा भी 42वां 44वां ओवर जसप्रीत बुमराह ने जैसे डाला, कुलदीप यादव ने उसी बीच में 2 ओवर जिस तरह से डाले, क्योंकि फिलिप्स और मिचेल की भी जो पार्टनरशिप थी, मतलब क्रिकेट है कुछ भी हो जाता है, रन तो बहुत चाहिए थे, लेकिन जो उसको शट करना था बेसिकली वहां पर न्यूजीलैंड का जो बल्लेबाजी का क्रम चल रहा था उसको एकदम से खत्म करना था, तो वो कुलदीप और बुमराह के 4 ओवर ने वहां पर करके दिखा दिया था। इवन बुमराह ने कुछ और चांसेस भी क्रिएट किए थे, जो शमी ने कैच छोड़ दिया, डैरल मिचेल का कैच जो है वो सूर्य कुमार यादव से थोड़ा सा दूर गिर गया जो मिस हिट हुआ था। तो इंडिया की गेंदबाजी ने ओवरऑल सारे चीजें बेहतर की हैं सिवाय मोहम्मद सिराज के। मोहम्मद सिराज गेंदबाजी भी अच्छी नहीं हो रही है और थोड़ा सा ना ब्लैंक दिख रहे हैं। फील्डिंग में भी वो चीज आपको नजर आ रही है कि मिसफील्ड हो रहा है, वो एफर्ट आपको वैसा नहीं दिख रहा, कैचेज छूट रहे हैं उनसे, पिछले मैच में भी छूटे थे। गेंदबाजी में भी थोड़ा सा ब्लैंक हो रहे हैं। और कल आपने देखा कि कप्तान उनको ज्यादा प्लान बना के दे रहे थे कि किस तरह से आउटसाइड द ऑफ स्टंप गेंदबाजी करनी है डैरल मिचेल के। कुछ मौकों पर उन्होंने अच्छा एग्जीक्यूट किया, लेकिन कुछ मौकों पर चौके छक्के भी लगे। तो ये इंडिया को सोचना पड़ेगा सिराज के बारे में कि सिराज को कैसे कॉन्फिडेंस दिया जाए, बिकॉज अभी थोड़ा सा वो कॉन्फिडेंस भी उनका शेक करता हुआ नजर आ रहा है। तो वो एक इंपॉर्टेंट चीज रहेगी, या सिराज की जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को खिलाया जाए। ये इंडिया के लिए फाइनल में एक बड़ा सवाल रहेगा कि सिराज को कैसे हैंडल किया जाए। और ये अप टू द कैप्टन है, कैप्टन ने अब तक बहुत अच्छा हैंडल किया है टीम को, इंडिविजुअल प्लेयर्स को, और जो रोल्स की क्लैरिटी रही है स्पेशली, वो मुझे लगता है कि बहुत शानदार रही है। जिस तरह से कप्तान ने अपने रिसोर्सेस का भी इस्तेमाल किया है वो भी बड़ी शानदार रही है। लेकिन आपकी अब एक छोटी सी कमजोर कड़ी बन रहे हैं मोहम्मद सिराज, उनको कैसे हैंडल करना है। देखो प्लेयर खराब नहीं है, ये फॉर श्योर मैं कह सकता हूं, अब उनको हैंडल कैसे करना है, बिकॉज थोड़ा सा कॉन्फिडेंस भी शेक हुआ है। वो आपको उनके चेहरे पर भी दिखेगा, बॉडी लैंग्वेज में भी दिखेगा, गेंदबाजी में भी दिखेगा। तो क्या आपको उनकी जगह पर प्रसिद्ध कृष्णा को लेके आना है, या आप कैसे एज ए कैप्टन उनको कॉन्फिडेंस देंगे फॉर फाइनल, ये रोहित शर्मा की कप्तानी का भी एक एस्पेक्ट है जो आगे फाइनल में टेस्ट होने वाला है। फिलहाल अब देखते हैं कि आपको फाइनल में कौन सी टीम देखने को मिलती है। ये एनालिसिस में इतना ही। आप सबको पसंद आया तो लाइक जरूर करें, और अब तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया हमारे चैनल को तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।